कर लिया 4.81 मीटर्स। ठीक, तो अब ये जो 8.62 मीटर लंबी रोप थी ये कितनी बचेगी? बची मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। यस, तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं से शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ पार्ट 4 क्लास 5। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई नापना। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? स्पेसिफिकेशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड How to convert smaller to bigger units। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा था? Bigger to smaller unit conversion। पार्ट 3 में हमने देखा था addition of measurement of length। अब पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे अभी बताते हैं। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे? पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास एक ये रोप है, एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। कितनी इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है सपोज कीजिए 8.62 मीटर, ठीक है। 8.62 मीटर इसकी लंबाई है। अब मैंने अगर इस स्ट्रिंग में से 4.81 मीटर्स कट करके, कुछ वर्क था मुझे, मैंने यूज कर लिया 4.81 मीटर्स। ठीक, तो अब ये जो 8.62 मीटर लंबी रोप थी ये कितनी बचेगी? आप कैसे बताएंगे? 8.62 मीटर लंबी स्ट्रिंग थी, मैंने उसमें से 4.81 मीटर्स कट कर दी। अब कितनी बची ये आप कैसे बचाएंगे? बची मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। यस, तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। अब कैसे इसका सब्ट्रैक्शन हम करेंगे? सिंपली जैसे एडिशन में करते थे कॉलम बाय कॉलम, वैसे ही इसका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब ये 6 में से 8 कौन माइनस करेगा? 6 में से 8 माइनस नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे? अपने पड़ोसी के घर में जाके कहेंगे नॉक नॉक नॉक। नॉक नॉक किया, इनसे हमने एक उधार ले लिया। उधार लिया तो ये हो जाएगा 16। 16 माइनस 8 8, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल। यहाँ क्या बचा जब इन्होंने उधार दे दिया? 7। 7 में से 4 गया 3। 3.81 मीटर विल बी द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, आप समझ गए? सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर व्हाट प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, चलिए देखते हैं। नाउ सी दिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ मेजर्स। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? सब्ट्रैक्ट 59.83 फ्रॉम मतलब इसमें से 67.24 में से 59.83 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 67.24 59.83 माइनस करना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे आप? आप करेंगे कॉलम बाय कॉलम। कॉलम बना लो, कॉलम बना लो, कॉलम बना लो। डेसिमल के नीचे डेसिमल है, डिजिट के नीचे डिजिट। ठीक, 4 में से 3 माइनस कर लेंगे। 4 में से 3 माइनस किया 1 आया। 12 में से 8 कौन माइनस करेगा? 12 में से 8 माइनस नहीं होगा। सॉरी 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 2 में से 8 कौन माइनस करेगा? 2 में से 8 माइनस नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? हम पड़ोसी के पास जाएंगे, कहेंगे नॉक नॉक नॉक। पड़ोसी को नॉक नॉक किया, पड़ोसी से एक हम उधार ले लेंगे। पड़ोसी से जब उधार लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 8 गया, 4 आ गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल। पड़ोसी ने उधार दे दिया तो पड़ोसी के पास क्या बचा? 6। 6 में से 9 नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे? फिर से पड़ोसी के घर में जाएंगे, नॉक नॉक नॉक, हमें उधार दे दो। यहाँ से उधार लिया तो ये हो गया 16। 16 में से 9 गया तो क्या आएगा? 7। और यहाँ पर पड़ोसी ने दे दिया, पड़ोसी के पास 5 बचा। 5 में से 5 गया 0।
तो हमारा क्या आंसर आया 7.41 मीटर। आई होप आप समझ गए। सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ मेजर इज सिमिलर टू एडिशन, कॉलम बाय कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। अगर लेकिन नहीं कर पाते हैं तो पड़ोसी को नॉक करते हैं और उससे उधार ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। नाउ सी दिस, वहां पर लिखा था सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दे रखा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन आप कहेंगे मैम ये तो ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे डिजिट, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर जीरो है। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सिंपली कॉलम बाय कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, नाउ देखिए 5 में से 1 गया, क्या होगा 4, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब 7 में से 9 नहीं जा पाएगा, 7 में से 9 नहीं जा पाएगा, तो आप क्या करेंगे, पड़ोसी के पास गए, नॉक नॉक नॉक, पड़ोसी पे तो ऑलरेडी 0 है। अब क्या होगा, पड़ोसी यहाँ से बोरो लेता है, ये 10 हो जाता है। ठीक है, तो 10 अब जब इधर बोरो दे देगा तो ये 9 बचेगा, ये 9 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। 17 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, और 9 में से 8 गया 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप समझ गए। पड़ोसी के पास 0 था, पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से कहा नॉक नॉक नॉक, जब इसने इधर दे दिया तो ये क्या हो जाता 10, फिर 10 में से इधर गया 1, और ये क्या बचा 9, और यहाँ पर तो ये दे ही चुके हैं बोरो, तो 0 0 माइनस 0 0। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। Now see this word problem on measurement of length. Word problem क्या होती है? Word problem में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया होगा, आपको वो पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अविरत स्कूल इज 8.875 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। ठीक है, he walks 1.386 किलोमीटर एंड देन टेक्स हिज स्कूल बस। उसका जो स्कूल है 8.875 किलोमीटर दूर है घर से, वो इतनी दूर पैदल चलता है, फिर क्या करता है स्कूल बस में बैठ जाता है। हाउ फार डज ही ट्रेवल बाय स्कूल बस, अब वो स्कूल बस से कितना ट्रेवल करता है कैसे बताएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे, अविरत स्कूल डिस्टेंस फ्रॉम होम, कितना है उसके स्कूल का डिस्टेंस घर से 8.875। फिर ही वॉक्स, अविरत वॉक्स डिस्टेंस फ्रॉम होम एंड टेक्स हिज स्कूल बस, कितना 1.386। आफ्टर हाउ फार डज ही ट्रैवल बाय स्कूल बस, अविरत ट्रैवल बाय स्कूल बस, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा स्कूल बस से, कैसे बताएंगे आप, माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए बस। 5 में से 6, 7 में से 8, 8 में से 3, 8 में से 1। आप देखिए 5 में से 6 कौन माइनस कर रहा है, कोई कर रहा है, नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, पड़ोसी पे नॉक नॉक नॉक, ये हो जाएगा 15 माइनस 6, ये आएगा 9। पड़ोसी के पास बचा 6, 6 में से 8 भी नहीं होगा, फिर नॉक नॉक, ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 8। फिर पड़ोसी के पास क्या बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7। सो डिस्टेंस ही ट्रैवल बाय स्कूल बस इज 7.489 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए। वर्ड प्रॉब्लम में सिंपल ऑपरेशन वही है सब्ट्रैक्शन का, बस आपको थ्योरी और लिखनी है। ठीक है, थ्योरी के भी मार्क्स होते हैं। अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। So today's math fact is Fibonacci Day is celebrated on 23rd November every year. It is celebrated to honor Italian mathematician Leonardo Bonacci. On Leonardo Bonacci's name, Fibonacci series is there. Fibonacci Day is celebrated on 23rd November every year. Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of subtraction of length measure and a math. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning.
Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.